9,500 9,000 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि फ़ोन कभी सर्विसिंग नहीं हुआ, कभी किसी ने खोला नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये कटता है। जी गाइस, तो गाइस बिग बिलियन डे चल रहा है और हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रांड जो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो, ये लोग जब ऐसे कोई डील लेके आते हैं, बिग बिलियन डे हो गया या फिर ऐसे कुछ भी लेके आते हैं, तब हम लोग यही सोचते हैं कि इसी टाइम पे हम लोग क्या है अपने फ़ोन को रिप्लेस कर लेते हैं या फिर एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि हमको अच्छा खासा पैसा मिल सके और अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सके नए प्रोडक्ट पे। तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं खुद एक्सपीरियंस किया कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप आपका पुराना फ़ोन या फिर पुराना डिवाइस, नॉर्मली फ़ोन ही हम लोग एक्सचेंज करते हैं, तो पुराना फोन जब आप एक्सचेंज करोगे तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है ताकि आपको एक अच्छा खासा डील मिल सके। क्योंकि फ्लिपकार्ट के लिए या फिर इस एक्सचेंज के बारे में अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर लिखा रहता है या फिर बोलते हैं कि बहुत स्कैम रहता है। तो यही हम लोग बहुत लोग क्या है डर जाते हैं कि सच में स्कैम होता है क्या, सच में हमको अच्छा खासा डील मिलेगा या नहीं। तो इसके बारे में गाइस आज की इस वीडियो है टोटली मेरे एक्सपीरियंस पे अब मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक्सचेंज कैसे होते हैं फुल प्रोसेस के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना ताकि आपको टोटल चीजें मिल सके कि कैसे एक्सचेंज होता है या फिर क्या क्या चीज़ें जो पिकअप करने के लिए आते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कैसे चेक करते हैं, टोटल 24 टेस्ट होते हैं कैसे होते हैं, उसके बारे में मैं वहाँ पर डिटेल में बात किया था। लेकिन गाइज आज की इस वीडियो में मैं उस चीज़ को नहीं छेड़ूंगा, यहाँ पर मैं इजीली मैं आपको बताऊंगा तो कैसे आप नॉर्मली एक्सचेंज करोगे और एक्सचेंज के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज़, आप एक्सचेंज कौन सा फ़ोन करना चाहते हो ये आपको ध्यान में रखना है। आपके पास जो फ़ोन है वो ही एक्सचेंज करके आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो, क्योंकि एक्सचेंज जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी कभी कम प्राइस दिखाता है, कभी कभी ज़्यादा प्राइस दिखाता है। अभी फिलहाल बिग बिलियन डे चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बिग बिलियन डे जो कि चल रहा है, तो यहीं पर मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 सर्चिंग रिजल्ट्स ऑलरेडी रिसेंट है, मैं बहुत टाइम से चेकआउट कर रहा हूँ। तो एक है ओप्पो K13 5G। अगर मैं इस फ़ोन को खरीदता हूँ तो यहाँ पर देखो इसका प्राइस है 17,999। इसको मैं ओपन किया। अभी एक्सचेंज पे मैं क्या करता हूँ, अपना जो फ़ोन है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये ओप्पो का ही है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँगा। मेरा ये जो फ़ोन है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ऐसे आप भी आपका फ़ोन चेक करो, F19 Pro Plus मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत पुराना फ़ोन है 5G। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो इसके लिए मुझे मिल रहा है 7,100। इसको मैं एक्सचेंज करता हूँ। ओके, अभी और भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले ये दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इस फ़ोन को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर देखो अभी मुझे 5,600 दिखा रहा है, लेकिन मैं अभी आपको 7,000 दिखा रहा था। तो ऐसे कैसे चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए अप्लाई 7,000, हाँ अभी ठीक हो गया। तो यहाँ पर अप टू 7,100 दिखा रहा है। तो अगर ये फ़ोन मैं खरीदता हूँ तो मुझे 7,100 का जो कि है ये दिखाता एक है और होता एक है। यहाँ पर लिख रहा है अप टू 7,100। आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर देखो लिख रहा है आप एक्सचेंज करो, यहाँ पर जो प्राइस है यही फाइनल है। K13X दिखाता हूँ, तो अगर K13X में लेता हूँ वहाँ पर 5,600 था, यहाँ पर देखो 5,600 यहीं पर भी है। इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर गाइस फिर से आप देखो 6,300 दिखा रहा है। तो मैं इसको फिर से एक्सचेंज करता हूँ, 5,600 दिखा रहा है। मतलब अगर ये फ़ोन मैं लेता हूँ तो मुझे 5,600 भी मिलेगा। नीचे देखिए यहाँ पर बहुत सारे और भी डील्स हैं, उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। और मैं रिसेंट एक और फ़ोन दिखाता हूँ, Reno 14। अगर मैं ये फ़ोन खरीदता हूँ, मैं खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिएक्ट भी करके रखा, तो यहाँ पर देखो 8,600 दिखा रहा है। यहीं पर ही चीज़ें को समझना है। यहाँ पर 8,600 दिखा रहा है इंक्लूड एक्स्ट्रा 3,000 ऑफ। ये जो एक्स्ट्रा 3,000 ऑफ दिखा रहा है गाइस, ये नॉर्मली कौन सा ऑफ है, ये एक्सचेंज वैल्यू के लिए एक्स्ट्रा डील आपको देता है ब्रांड। अभी यहाँ पर खुश मत हो जाना कि 8,600 दिखा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बिग बिलियन शुरू होने से पहले मुझे यहाँ पर एक्सचेंज मिल रहा था 10,400। आप यकीन नहीं करोगे, जी हाँ गाइस, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था क्योंकि मैं इस चीज़ों को चेकआउट कर रहा था तब तक गाइस। उससे पहले मेरे पास जो प्रूफ था वो चला गया। तो 10,400 दिखा रहा था अप टू। यहाँ पर चीज़ें हैं, इसके साथ मुझे 3,000 का जो कि है क्रेडिट कार्ड का भी मिल रहा है। अगर मेरे पास ICICI का है तो 3,000, क्रेडिट कार्ड अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस का है तो 2,500। तो ये जो है गाइस आप इंतजार करो 2-3 घंटे, आपका ये फ्रैक्चुरेट फिर हो जाएगा। ICICI के साथ फ्लिपकार्ट का भी 3,000 आपको दे देगा। जी हाँ गाइस, ऐसा भी होता है, इसको चेकआउट जरूर करते रहना। ऐसे ही नहीं कि बिग बिलियन डे चल रहा है तो ऐसे ले लिया, क्योंकि ये जो है 10,400 मुझे बिना बिग बिलियन डे का मिल रहा था। अभी बिग बिलियन डे पे सारा ऑफर मिला के मुझे ये मिल रहा है 26,399। एक हफ्ते पहले ये 22,000 का था। जी हाँ गाइस, 22,400 समथिंग, मतलब 22,500 के अंदर मुझे मिलने वाला था। लेकिन मुझे लगा कि बिग बिलियन डे पे लूँगा क्योंकि डील आ रहा है।
तो डील में ऐसे चीज़ें होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि डील आ रहा है तो आपको सारे सही चीज़ें ही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मैंने खुद लाइव चीज़ें को देखा, मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। इसीलिए जब भी कोई परचेस करोगे कम से कम एक्सचेंज में, तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखना। अभी जब आप चीज़ें को एक्सचेंज करोगे, बिग बिलियन डे पे करो या फिर बाद में करो, आप तो ठान लियो कि आपको एक्सचेंज करना है, तो आप जब भी अपना प्रोडक्ट यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखना। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, इस चीज़ को अगर ध्यान में आप नहीं रखोगे तो आपको बहुत कम प्राइस मिल जाएगा चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं 4 ऑप्शन, आपके फ़ोन कौन से कैटेगरी में है। अगर ब्रांड बॉक्स के साथ है तो 8600, ब्रांड बॉक्स से कम है मतलब माइनर स्क्रैचेस वगैरह 8040 एवरेज। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास ब्रांड बॉक्स नहीं है, माइनर स्क्रैचेस है, तो आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो 8040 आप टू है, मतलब उससे कम आपको मिलेगा। मेरे पुराना वाला वीडियो देख लेना, मेरा फ़ोन एकदम सही था, न्यू कंडीशन में था, लेकिन पुराना 4G फ़ोन था, इसलिए मुझे जितना रिप्लेस अमाउंट मिला था, एक्सचेंज अमाउंट, उससे 150 रुपया कम मुझको मिला, क्योंकि कुछ स्क्रैच थे, मेरे पास बॉक्स था, ब्रांड बॉक्स चार्जर सब था। तो अगर मैं गुड कंडीशन कर दिया तो इससे भी मुझे कम मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, हमेशा आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आप करो फ्लॉलेस। जी हाँ, फ्लॉलेस करो। जो प्रॉब्लम है फ़ोन में, जो भी डेंट है, जो प्रॉब्लम है, वो लोग आके चेक करेंगे, उसके लिए पैसा कटने दो। लेकिन अगर आप खुद से ज़्यादा बहादुरी करके चीज़ों को सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा कट लेगा। जैसे अगर मेरे पास ब्रांड बॉक्स नहीं है तो मैंने कोड कर दिया तो मुझे 8040 से कम मिलेगा। लेकिन अगर मैं फ्लॉलेस करके इसको पास कर दिया तो यहाँ पर 8600 मुझे अप टू मिल रहा है। अभी आएगा बंदा तो बंदा पूछेगा कि ब्रांड बॉक्स है, मैं बोलूँगा ब्रांड बॉक्स नहीं है। तो अगर आपके पास बॉक्स नहीं है उसका सिर्फ 450 रुपये कटता है। जी अगर ये जो डिलीवरी पार्टनर है जो आया था, एक्सचेंज पार्टनर, उनके साथ मेरे बात हुआ था, उसने बोला था 450, क्योंकि मैंने अपना पुराना 2 फ़ोन एक्सचेंज किया दोनों फ़ोन लेने के लिए, और मैंने उसको बोला कि इस फ़ोन का जो कि बॉक्स है वो ख़राब हो, मतलब नष्ट हो गया था, वो जो होता है ना चूहा वगैरह काट दिया था, तो इसके लिए क्या कर सकते। वो कह रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक्सचेंज हो जाएगा, आपको 450 रुपये कम मतलब मिलेगा। तो अगर यहाँ पर 8600 मिला है तो उससे 450 रुपये कम, मतलब 8200 या फिर 100 तो मिल ही जाएगा। एक स्क्रैच वगैरह अगर हो गया तो और भी 150 रुपये कम करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 8040 तो मिल ही जाएगा। लेकिन वहाँ पर बात ही था 8040 का, उसके बाद डेंट वगैरह के लिए और भी ज़्यादा पैसा कटेंगे। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखना, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो ऐसे जब भी आप कुछ महंगा बड़ा फ़ोन खरीदोगे तो तभी गाइज ऐसे चीज़ें होते हैं। आप जो चीज़ महंगा खरीदोगे उसके लिए क्या होता है, आपका जो एक्सचेंज वैल्यू है वो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, और इसी चीज़ को ध्यान में अगर नहीं रखोगे तब यहाँ पर जो इंक्लूड 3000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ना, उस चीज़ चक्कर में पड़ के आप लॉस ही कर लोगे 3000 का। तो ऐसी चीज़ें रहते हैं। हालांकि अभी जो क्रेडिट कार्ड में 3000 का डिस्काउंट दे रहा था ये मुझे नहीं मिला था, मुझे 2200 का डिस्काउंट मिल रहा था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू ही था 10,400 विथ 3000 इंक्लूडेड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो उसके हिसाब से अगर मेरे बॉक्स वगैरह सब कुछ ख़राब भी हो गया, 9,500 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि फ़ोन कभी सर्विसिंग नहीं हुआ, कभी किसी ने खोला नहीं, कभी डॉक्टर के पास नहीं गया फ़ोन, तो इस हिसाब से फ़ोन का कंडीशन टॉप नॉच है। तो यही चीज़ें ध्यान में आपको रखना है। तो ये सारे कुछ टिप्स था, मैंने आपको बता दिया। ऐसे कभी ब्रांड डील में या फिर कभी अगर आप एक्सचेंज के बारे में चीज़ों को सोचते हो कि एक्सचेंज करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और भी कुछ अगर आपके पास क्वेश्चन रहे, आप पूछना चाहते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो लाऊंगा, आपको जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता कुछ नया लेके कुछ नया वीडियो के साथ, तब तक ले गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।